गुड आफ्टरनून, गुड इवनिंग छात्रों। आज का हमारा विषय है पत्र लेखन और आज हम पत्रों के बारे में जानेंगे कि हम किस तरह से संस्कृत के पत्रों को अच्छे तरीके से हल कर सकते हैं, क्योंकि जो संस्कृत के पत्र है वे हिंदी और इंग्लिश के पत्र की तरह नहीं होते हैं। क्योंकि हिंदी में आपको पत्र पूरा लिखना होता है और इंग्लिश में भी आपको पत्र पूरा लिखना होता है, लेकिन संस्कृत में जो है वो आपको हेल्प बॉक्स दिया होगा और हेल्प बॉक्स से आपने इसमें जो है हेल्प बॉक्स से छांटकर आपने इसमें उत्तर लिखने हैं। तो चले सबसे पहली जो ज़रूरी चीज़ संस्कृत में जहां हम गलतियां करते हैं कि कई बच्चे पूछते हैं कि इसको हल करने का कोई ट्रिक है, कोई इस तरीके से हम इसको हल कर सकते हैं। तो मेरा सीधा सा मानना है कि पत्र लेखन के लिए ट्रिक यही है कि इसका पुनः अभ्यास करें और जब तक हमें संस्कृत के पूर्णतः अर्थ नहीं आ सकते तब तक हम जो है वे पत्र नहीं लिख सकते हैं। तो सबसे पहले हम एक शब्द पे जाएंगे और उसके मीनिंग को जानने की कोशिश करेंगे और फिर देखते हैं किस तरह से हम पत्र को सॉल्व कर सकते हैं। तो आइए देखिए, यहाँ पे हेल्प बॉक्स में सबसे पहले दिया है संस्कृत विषय। संस्कृत विषय यानी कि संस्कृत विषय में, फिर शब्दकोश, शब्द जो आपकी डिक्शनरी होती है उसमें जो शब्दकोश होता है वे, प्राचीनतमा पुरानी, कुशलम कुशल, ठीक है, और विशालम बहुत बड़ा, और अध्ययनम पढ़ाई पढ़ना, और प्रणामान प्रणाम करना, और संस्कृतस्य संस्कृत के, विज्ञान संबंधिनः साइंस से रिलेटेड, और स्वपुस्तके अपनी पुस्तक में। तो इस तरह से इसके अर्थ है। प्रत्येक पत्र में इस तरह से आपको हेल्प बॉक्स मिलेगा। हेल्प बॉक्स के सबसे पहले हमें मीनिंग आने चाहिए, उसके बाद हम इसको सॉल्व कर सकते हैं। तो आइए एक एक करके देखते हैं। ऊपर से प्रिय मित्रम सस्नेहम नमो नमः, कि प्रिय मित्र सस्नेहम प्यार भरा नमस्कार, अत्र देश तत्रास्तु, यहाँ देश वहाँ बताओ, यहाँ देश वहाँ बताओ। तो यहाँ कैसे सबसे पहले हालचाल पूछे जाते हैं। तो अत्र कुशलम, यहाँ पे हमारे पास कुशलम दिया है नीचे, तो सबसे पहले यहाँ हम डालेंगे कुशलम, अत्र कुशलम, तत्रास्तु वहाँ कैसे हैं, वहाँ भी ठीक हो गए। तो अद्य मया तव पत्रम प्राप्तम, आज, अद्य का मतलब आज, मया मुझे, तव पत्रम प्राप्तम आपका पत्र, तुम्हारा पत्र जो है प्राप्त हुआ, देश तव रुचि ज्ञात्वा, देश है ना, तव रुचि ज्ञात्वा अहम प्रसन्न अभवन, कि देश तुम्हारी रुचि जानकर। अब नीचे यहाँ पे जब हम इसमें आते हैं कि सबसे पहला जो शब्द है संस्कृत विषय में, तव रुचि तुम्हारी रुचि, ज्ञात्वा जानकर, अहम प्रसन्न अभवम मैं बहुत प्रसन्न हुआ। तो यानी कि संस्कृत विषय, तो यहाँ पे आएगा संस्कृत विषये, संस्कृत विषये तव रुचि ज्ञात्वा अहम प्रसन्न अभवन्, अद्य अहम देश अपि संस्कृत भाषाया विषय अपठम, अद्य आज, अहम मैंने, देश अपि देश भी, संस्कृत विषयः संस्कृत भाषायाः विषय अपठम, कि आज मैंने देश भी संस्कृत भाषा के विषय में पढ़ा। तो यहाँ पे यदि नीचे देखेंगे तो इसमें स्व पुस्तकें एक जगह पे आ रहा है। ये देखिए, आज मैंने स्व पुस्तकें, अपनी पुस्तक में, स्व पुस्तकें, स्व पुस्तकें, स्व पुस्तकें, अपनी पुस्तक में भी संस्कृत भाषा के विषय में पढ़ा। क्या पढ़ा उसमें?
संस्कृत भाषा विश्वस्य, संस्कृत जो भाषा है वो विश्व की देश भाषा अस्ति, देश भाषा है। तो यहाँ पे नीचे यदि हम जाएंगे तो प्राचीनतमा, हमें यहाँ पे लग रहा है कि प्राचीन भाषा है, तो हमें यहाँ पे प्राचीनतमा ही डालना पड़ेगा। तो यहाँ पे लिखेंगे आप संस्कृत से प्राचीनतमा, प्राचीनतमा भाषा अस्ति, भाषा है। अस्या साहित्यम अति डैश अस्ति, इसका साहित्य बहुत डैश है। कैसा है, कुछ कुछ शब्द देखना। और साथ साथ में हाँ एक बात और है कि बच्चा इसको साथ साथ में आपने काटे जाना है, क्योंकि हमें पता लगेगा कि कौन कौन से शब्द हमने यूज कर लिए हैं। जैसे यहाँ पे कुशलम भी हमने यूज कर लिया है, 100 पुस्तकें भी हमने यूज कर लिया है, ठीक है। तो अब हमारे पास ये जो शब्द बचे हैं इनमें से हमें डालना है। तो इसका जो साहित्य है, इसका संस्कृत भाषा का, अस्या साहित्यम अति डैश अस्ति, बहुत डैश है, तो बहुत बड़ा है, विशाल है, ठीक है, विशालम। विशालम अस्ति, अस्या विशालः देश अद्वितीय अस्ति, इसका विशाल देश अद्वितीय है, बहुत ज्यादा महान है, अद्वितीय है। तो यानी कि इसका जो शब्दकोश है, इसका जो शब्दकोश है वो भी कैसा है, अद्वितीय है। तो यहाँ पे आएगा शब्दकोश, शब्दकोश अद्वितीय अस्ति। तो संस्कृत भाषायां देश मानव जीवन उपयोगिनः ग्रंथाः अपि सन्ति। संस्कृत भाषा में देश मानव जीवन उपयोगिनः, मानव जीवन के लिए उपयोगी ग्रंथ भी है। किससे संबंधित, विज्ञान संबंधिनः, साइंस से रिलेटेड, ठीक है। तो यहाँ पे जो आएगा, यहाँ पे आएगा विज्ञान संबंधिनः, मेरे पास पूर्णतः यहाँ पे जगह नहीं है, तो विज्ञान संबंधिनः आप समझ ही गए हैं, विज्ञान संबंधिनः। यहाँ पे थोड़ा सा ध्यान देना, ये यहाँ पे विज्ञान संबंधी ना, ये वाला आपने रिक्त स्थान जो 7वां है उस पे आपने इसको डालना है। फिर आएगा अधुना वैदेशिक विद्वांसः अपि, आज विदेश के विद्वान भी, अपि का मतलब भी, देश महत्व स्वीकुर्वन्ति, कि देश का महत्व स्वीकार करते हैं। तो बात किसकी हो रही है, संस्कृत की। तो संस्कृत का महत्व स्वीकार करते हैं। तो यहाँ पे हमारे पास क्या है, नीचे संस्कृतस्य है, तो संस्कृतस्य, संस्कृत का, ठीक है, संस्कृतस्य, यहाँ पे आपका आएगा संस्कृतस्य, संस्कृतस्य महत्वं स्वीकुर्वन्ति। अतः अहम कथयामि, इसीलिए मैं कह रहा हूँ कि यत् कि त्वम मनोयोगेन, मन के योग से, मन को अच्छी तरह सुदृढ़ करके, संस्कृत भाषा या डैश कुरु, संस्कृत भाषा का डैश करो, यानी कि संस्कृत भाषा का क्या करो, यहाँ पे हमारे पास अध्ययन भी है, ठीक है। अध्ययन करो कि प्रणाम करो, कि अध्ययन करो, ठीक है। तो यानी कि अध्ययनम, यहाँ पे आएगा अ ध य न म, अध्ययनम करो। मातरम पितरम च मम, माता पिता को मेरा डैश निवेद्यतु, डैश कहना, तो क्या कहना, प्रणाम कहना, तो प्रणामान, प्रणामान निवेद्यतु। तब मित्रम रजतः, तुम्हारा मित्र रजत। तो इस तरह से छात्रों कुछ, हाँ एक चीज मैं भूल गया हूँ स्टार्टिंग में, कि इस तरह जो भी यहाँ पे कई बच्चे यहाँ पे बड़े कंफ्यूज होते हैं स्टार्टिंग में, कि हम पत्र स्टार्ट कर रहे हैं कि सर डेट कौन सी डालनी, कोई भी आप डेट डालो जिस दिन आप पत्र लिख रहे हो। जैसे आज यह जो मैं पत्र लिख रहा हूँ, आज मैं लिख रहा हूँ 25 को, यानी कि 25/4/2020। इस तरह से आप कोई भी डेट यहाँ पे डाल सकते हो।
तो इस तरह से हमारा जो ये पत्र है ये पूरा होता है। छात्रों, जहाँ पे आपको कोई भी संशय हो, ठीक है, आपकी जो पुस्तक है उस पुस्तक में 143 जो पेज है उस पे आपको ये दिया गया है सुरभि जो आपकी संस्कृत की पुस्तक है। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।